Dear students, good morning. Welcome to online class. Today I am going to teach you multiple choice questions of lesson 2, Landscape of the Soul. Who was Wu Daoji? इसके ऑप्शंस हैं A painter who lived in 8th century, a painter who lived in 18th century, an emperor who lived in 18th century. ये विद्यार्थी इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट आंसर है ए पेंटर हु लिव्ड इन 8th century. एक पेंटर जो 8वीं शताब्दी में रहता था उसका नाम था वू डाओजी. नेक्स्ट, व्हाट वाज वू डाओजीज लास्ट पेंटिंग? वू डाओजी की अंतिम पेंटिंग कौन सी थी? ऑप्शंस हैं अ लैंडस्केप, ए स्टिल पेंटिंग, ए पेंटिंग ऑफ पैलेस वॉल. इसका राइट आंसर क्या होगा? अ लैंडस्केप की पेंटिंग थी उसकी. वू डाओजी की अंतिम पेंटिंग लैंडस्केप की पेंटिंग थी. नेक्स्ट, हु हैड कमीशन्ड हिज वू डाओजी? वू डाओजी से पेंटिंग के लिए किसने आदेश दिया था? तो उसमें ऑप्शंस हैं ए चाइनीज एम्परर, चीन के बादशाह ने, टैंग एम्परर जुआंगजांग और टैंग एम्परर जोंगजांग. स्पेलिंग में जोंगजांग और जुआंगजांग में थोड़ा अंतर है. राइट ऑप्शन इसका टैंग एम्परर जुआंगजांग, जिसकी स्पेलिंग है XUANGZONG, जुआंगजांग. नेक्स्ट, वाई हैड द मास्टर हिडन हिज वर्क बिहाइंड द स्क्रीन? मास्टर ने अपने कार्य को स्क्रीन के पीछे क्यों छिपा लिया? ऑप्शंस इसके हैं बिकॉज इट वाज नॉट एन ऑर्डिनरी पेंटिंग, क्योंकि एक सामान्य पेंटिंग नहीं थी. बिकॉज इट वाज नॉट मीन फॉर एवरीवन, क्योंकि ये सभी के लिए नहीं थी. बिकॉज ही वांटेड ओनली द एम्परर टू सी इट, क्योंकि वो मास्टर चाहता था कि उसे केवल बादशाह ही देखें. तो इसका राइट आंसर है बिकॉज ही वांटेड ओनली द एम्परर टू सी इट, क्योंकि वो चाहता था केवल बादशाह ही इसको देखें. व्हाट डिड द पेंटर टेल द एम्परर अबाउट द केव? पेंटर ने गुफा के बारे में बादशाह को क्या बताया? तो इसके ऑप्शंस हैं इन द केव एट फुट ऑफ द माउंटेन, पर्वत के समीप जो गुफा है उसमें. देयर ड्वेल्ट ए स्पिरिट, एक आत्मा रहती है. बी ऑप्शन इन द केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन देयर ड्वेल्ट ए घोस्ट, जो पर्वत के समीप में गुफा है उसमें एक भूत रहता है. सी ऑप्शन में इन द केव एट द टॉप ऑफ द माउंटेन देयर ड्वेल्ट ए स्पिरिट, गुफा की चोटी पर, एक माउंटेन की चोटी पर गुफा में एक आत्मा रहती है. तो इसका राइट आंसर बेटे है फर्स्ट वाला, एट द फुट ऑफ माउंटेन, इन द केव एट द फुट ऑफ माउंटेन देयर ड्वेल्ट ए स्पिरिट. राइट आंसर. नेक्स्ट, सच स्टोरीज आर एसेंशियल पार्ट ऑफ चाइनाज. आगे सही ऑप्शन भरना है. सही ऑप्शन क्या है? क्लासिकल एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन, फ्यूचर एजुकेशन. तो बेटे इसमें राइट आंसर है क्लासिकल एजुकेशन. नेक्स्ट, द बुक ऑफ, किसकी पुस्तकें आर फुल ऑफ सच स्टोरीज, ऐसी कहानियों से परिपूर्ण हैं. तो इसमें ऑप्शंस दिए जा रहे कन्फ्यूशियस की, ज्वांग जी की,
या दोनों कन्फ्यूशियस और ज़्वांग जी की? तो इसमें राइट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, यानी दोनों की ही पुस्तकों में ऐसी कहानियाँ मिली। कन्फ्यूशियस ये भी चाइनीज, ज़्वांग जी ये भी चाइनीज, दोनों की कहानियों, दोनों की पुस्तकें ऐसी कहानियों से भरी हुई हैं। हाउ डिड द बुक ऑफ कन्फ्यूशियस एंड ज़्वांग जी हेल्प द मास्टर? ज़्वांग जी और कन्फ्यूशियस की पुस्तकों ने मास्टर की मदद कैसे की? तो ऑप्शंस हैं टू टीच हिज स्टूडेंट इजीली, अपने विद्यार्थियों को आसानी से पढ़ाने के लिए। टू टीच हिज स्टूडेंट्स इन राइट डायरेक्शन, अपने विद्यार्थियों को सही दिशा में पढ़ाने के लिए। टू टीच हिज स्टूडेंट इन ए चीप वे, अपने विद्यार्थियों को सस्ते तरीके से सिखाने के लिए। तो बेटे इसमें राइट आंसर है टू टीच हिज स्टूडेंट्स इन राइट डायरेक्शन। नेक्स्ट, वाई डिड अ पेंटर नॉट ड्रा द आई ऑफ ए ड्रैगन? पेंटर ने ड्रैगन की आँख क्यों नहीं पेंट की, बनाई? तो ऑप्शंस इसमें हैं फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, इस भय से कहीं पेंटिंग से ये निकल करके बाहर ना आ जाए। फॉर इट वुड नॉट लुक ब्यूटीफुल, क्योंकि अच्छा नहीं दिख रहा था। फॉर इट वुड स्पॉइल द होल पेंटिंग, ये पूरी पेंटिंग को नष्ट कर देगा। तो इसका राइट आंसर है फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग्स। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है अबाउट हुज स्टोरी डज द नरेटर फाइंड द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग? किसकी कहानी के बारे में कहानीकार ये पाता है कि वो वेस्टर्न पेंटिंग को का प्रतिनिधित्व करती है? नेटिव फ्लैंडर्स की, या नेटिव फ्रेंच की, या नेटिव इंग्लिश की? तो इसमें राइट आंसर बेटे है नेटिव फ्लैंडर्स। इन दिस वीडियो आई taught you the multiple choice questions. We will send written material through a photo, and we will meet with some new topic and revision in the next video. Till then, goodbye. Have a nice day.